जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय नंबर 3.1 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करना सीखेंगे। हमें सवाल दिया गया है x + y = 14 समीकरण 1 है और x - y = 4 समीकरण 2 है। इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहला नियम प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक समीकरण को प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो हम कर रहे हैं समीकरण 1। विद्यार्थियों, चाहे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कीजिए, चाहे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित कीजिए, हर तरह से उत्तर एक जैसा ही आता है। इसलिए हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं और यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, इस तरह से लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं करने पर। अब विद्यार्थियों, समीकरण 1 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं और उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे x वाला पद प्रतिस्थापित करें या फिर y वाला पद प्रतिस्थापित करें। जिस पद को आप प्रतिस्थापित करेंगे उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे विद्यार्थियों, यदि हम +y को उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास जो प्लस है उधर जा करके माइनस हो जाएगा। इसलिए x = 14 और ये जाएगा तो -y हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण 3। अब विद्यार्थियों, समीकरण 3 बनने के बाद फिर लिखेंगे समीकरण 3 के x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 के x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 विद्यार्थियों आपके पास यहाँ है, इसलिए उसे हम यहाँ पर उतार लेंगे x - y = 4। क्योंकि विद्यार्थियों, हम समीकरण 3 के x का मान रख रहे हैं, तो x का मान हमारे पास है 14 - y। उस 14 - y को हम ला करके कहाँ रखेंगे, जहाँ पे x है। तो x की जगह पे रखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 14 - y, एक हमारे पास -y यहाँ पर मौजूद है और ये 4 हो जाएगा। विद्यार्थी, यहाँ से -y समान चिन्ह होने के नाते ये जुड़ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा 14 - 2y = 4। 14 को उधर भेज दीजिए, यानी पक्षांतर कर दीजिए, हमारे पास बचेगा -2y = 4। 14 उधर जाएगा तो यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब -2y, 14 में से जब 4 घट जाएगा तो -10 बचेगा, y = -10 और इस -2 को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में आ जाएगा -2y, -2 बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणा की कंडीशन में है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 पंचे 10, यानी y बराबर आ गया आपका 5। विद्यार्थियों, जब हमें y का मान प्राप्त हो गया तो अब हम y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, हमें समीकरण 3 में रखने में ज़्यादा सहूलियत होती है, इसलिए हम y का मान हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो विद्यार्थियों, समीकरण 3 हमारे पास है x = 14 - y। तो हम यहाँ लिख लेंगे y का मान 5 है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे y = 5, यानी y की जगह पर हम 5 रखेंगे और इसको घटा देंगे तो 9, यानी 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो विद्यार्थियों, इस तरह से यह होता है एक प्रतिस्थापन विधि। विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं अब सवाल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। हमें दिया गया है s - t = 3, इक्वेशन नंबर 1 है, और हमें दिया गया है s/3 + t/2 = 6, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखें, हमारे पास समीकरण 1 जो है वो सरल समीकरण के रूप में है और दूसरा समीकरण हमारे पास भिन्न के रूप में है। विद्यार्थियों, इस समीकरण को हल करने के पहले जो समीकरण नंबर 2 है, जो भिन्न के रूप में है, उसमें हम भिन्न को हटा देंगे। हटाने का तरीका ये है कि जो हमारे पास ये 3 और 2 हर के रूप में आए हैं, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और उसी 6 से सभी पदों में गुणा कर दीजिए। जैसे विद्यार्थियों, समीकरण 1 को रहने दीजिए और समीकरण 2 को हम हल करते हैं और इसमें हम पहले 3 दूनी 6 और उस 6 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ 6 × s/3 और यहाँ पर t/2, इसमें भी 6 से गुणा करा दीजिए, बराबर में 6 × 6।
अब विद्यार्थियों इसको यहाँ से काट दें, 3 1 के 3 दूनी 6, 2 1 के 2 तिहाई 6 और 6 छक 36 हो जाएगा। और इसका हम लिख लेते हैं 2s यहाँ पे आ जाएगा और 3t यहाँ पर हो जाएगा और 6 छक 36 समीकरण 2 बन गया। विद्यार्थियों अब ये समीकरण 2 ना रह करके अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है। जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में हम जानते हैं कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 को उतार लेंगे, यस माइनस टी बराबर 3, माइनस टी को उधर भेज दीजिए तो यस बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस टी और ये बन जाता है समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 3 के यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपके पास है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2s प्लस 3t बराबर में 36। अब यस का मान आप रखने जा रहे हैं तो यस का मान यहाँ पर 3 प्लस टी है, इसलिए यस की जगह हम 3 प्लस टी लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस टी और प्लस में 3t और बराबर में 36। इस 2 का गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, यानी 2 तिहाई 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2t और प्लस में यहाँ पर 3t बराबर में 36। अब 3 में 2 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5t और यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 6 प्लस 5t बराबर में 36। 6 को उधर भेज दीजिए तो इस तरह आ जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। 36 में से 6 घटा दीजिए तो 30 बचेगा, यानी 5t बराबर 30, यानी t बराबर आ जाएगा 30/5, यानी t बराबर आ जाएगा 5 छंग 30, यानी t की वैल्यू आ गई है 6। अब विद्यार्थियों हमें यस का भी मान चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 आपके पास है, यस बराबर 3 प्लस टी, यस बराबर 3 और टी की जगह पे 6 रखेंगे तो यस बराबर 9 आ जाएगा। विद्यार्थियों इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से, बड़ी ही आसानी विधि से हम यहाँ से किसी भी व्यंजक के, किसी भी समीकरण के जो चर पदों का मान है उसे हम बड़ी आसानी से उसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।